प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी ना सिर्फ अपनी बट अपनी कंप्लीट फैमिली के लिए एक राइट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम बात करते हैं एक राइट प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के इस इंटरवेंशन में, जहां पे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन एज अ प्रोडक्ट और प्रोटीन एज अ थिंग जो कि आपकी जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंट है। प्रोटीन आपके रोजाना रूटीन में किस तरीके से आपकी मदद करती है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और प्रोटीन की क्या सब इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से हमें आज के समय में बहुत जरूरत है एक राइट न्यूट्रिशन के तौर पर लेने की। एक बार मैं चैट बॉक्स के माध्यम से चाहूंगा, बिकॉज आई नो मल्टीपल टाइम्स मैं ये बात कहता हूँ कि हमें एक बार चेक करना पड़ता है, तो एक बार साउंड चेक कर लेते हैं, बिकॉज आई गॉट वन मैसेज इन द चैट बॉक्स जहाँ पे कहा जा रहा है कि आवाज लो है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स के माध्यम से मेंशन कीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। ओके, 5 मैसेजेस टिल येट। ऑल राइट, वेरी गुड, परफेक्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी ने अपना मैसेज किया एंड जिन्हें थोड़ा सा वॉइस में चैलेंज है तो आप एक बार दोबारा से कनेक्ट कर लीजिए, कैपेसिटी चैलेंज नहीं है, आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए और आप इस इंटरवेंशन में फिर से ज्वाइन कर पाएंगे। कई बार हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस जरूर रहती है, और ये हमारे एंड से भी हो सकता है या आपके एंड से भी हो सकता है, so nothing to worry about, we are here for you also. Okay, so coming back to the point is कि about protein, right? और प्रोटीन की क्यों चूज किया आज के समय में इस प्रोग्राम के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज मैं और यदि हम कंप्लीट सबसे पहले एम्वे की बात करें, एम्वे एज अ ब्रांड की बात करें, तो एम्वे की जो टैगलाइन रहती है कि हेल्पिंग पीपल लिव बेटर एंड हेल्थियर लाइफ, राइट? और उस टैगलाइन की मुहिम को यदि हर एक एम्वे डिस्ट्रीब्यूटर, एम्वे डायरेक्ट सेलर, एम्वे डायरेक्ट रिटेलर या एम्वे प्रेफर्ड कस्टमर इस मुहिम के जरिए एम्वे से जब जुड़ता है, राइट, तो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज रह जाती है, जो ड्यूटी हमारी सबसे पहले ड्यूटी आती है कि आपको बताया जाए कि हर एक न्यूट्रिशन की, राइट, कितनी इंपॉर्टेंस होती है। बिकॉज यूजुअली हम सभी जानते हैं कि हमें प्रोटीन की जरूरत है, हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और प्रोटीन के माध्यम से हम बहुत सारे कैंपेन्स करते रहते हैं जहाँ पे अवेयरनेस होती है। बट एज एन इंडिविजुअल लेट सपोज यदि आज मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देख पा रहा हूँ और मैं लेट सपोज रैंडमली मैं किसी का नाम लेता हूँ, सो आभा रानी मैम है यहाँ पे, राइट, या अजीत मौर्य सर है यहाँ पे, तो एज अ इंडिविजुअल अजीत मौर्य जी को कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है प्रोटीन की और वो कितना प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी तो आप फर्दर जाकर अपने कस्टमर को या फर्दर जाकर अपनी फैमिली मेंबर को बता सकेंगे कि प्रोटीन कितना जरूरत है और आपको प्रोटीन क्यों लेना चाहिए। बिकॉज अक्सर हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी में यदि मैं प्रोटीन एक शब्द की बात करूं तो सिंपल सा लॉजिक आता है कि प्रोटीन का मतलब तो या तो हम एग खा लेंगे, राइट, अंडे खा लेंगे, या फिर हम नॉन वेज खा लेंगे। तो प्रोटीन इज इक्वल टू नॉन वेज बहुत सारे लोगों के माइंड में कॉमन होता है, राइट। और एक लेमन तरीके में बात की जाए तो प्रोटीन का मतलब ये होता है कि जो इंसान जिम जाता होगा उसी प्रोटीन की जरूरत है। एक आम आदमी अपनी जिंदगी में कितना रिक्वायरमेंट प्रोटीन की चाहिए होती है उसके बारे में कंप्लीट नेग्लेक्ट हो जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इतने सालों से हम बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज करने के एफर्ट में हैं और बहुत सारे लोग इस अच्छी आदत को अपना भी रहे हैं जहाँ पे वो अपना प्रोटीन का गैप फुलफिल कर रहे हैं। बट मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम और इन्फॉर्मेशन लें कि किस तरीके से प्रोटीन आप अपने कस्टमर के सामने आप अपने आप को किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकेंगे कि प्रोटीन आपकी जरूरत किस तरीके से बन सकता है, राइट। और आज का जो मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव रहेगा इस प्रोग्राम का, ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूँ बट फ्लो थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पे आज हमारे साथ हमारी सर्टिफाइड डाइटिशियन मिस शिवांगी दीक्षित भी है, जो कि आपसे बात करेंगी रिगार्डिंग प्रोटीन की इंपॉर्टेंस के, प्रोटीन किस किस जगह से इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन कहाँ का यूटिलाइज होता है, प्रोटीन एज अ प्रोडक्ट आप किस तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, और वाई ओनली न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, कि न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन ही क्यों, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले बेसिक हमारे न्यूट्रिशन की।
तो न्यूट्रिशन के तौर पर हमारे खाने का आप बहुत टाइम में देख रहे हैं कि हमने एक बहुत ही जबरदस्त मुहिम शुरू की थी लास्ट ईयर, जिसका नाम था ईट हार्ड ईट स्मार्ट कैंपेन। और ईट हार्ड ईट स्मार्ट कैंपेन के माध्यम से हमारा जो प्राइम फोकस था वो यही था कि हमारी जो फाउंडेशन है, राइट, हमारी जो बेस फाउंडेशन है, उससे हम कैसे बेहतर कर सकेंगे। और उसमें हमने कुछ 4 प्रोडक्ट्स को प्लेस किया था कि हर एक इंसान अपने घर में इन 4 सप्लीमेंट्स को लेना बहुत जरूरी रहेगा। तो उसके बारे में हम डे वाइज डे चलेंगे, यानी कि आज मैं आप सभी का जुड़ा हूं, तो आज मैं आपके प्रोटीन की बात कर रहा हूं। अगला हम आपके जुड़ेंगे मंडे को, जहां पे हम आपसे बात करेंगे कि ओमेगा और डेली किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये कुछ डे वाइज चलेगा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट कर सके, राइट। सो आई रिक्वेस्ट अगेन नीलम मैम कि आप दोबारा से रिकनेक्ट कर लीजिए। आई थिंक बिकॉज सभी को यहाँ पर साउंड आ रही है, आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। एक बार मैं दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। जी, आई गेस आई होप अभी सबको ऑडिबल होगा। मैंने नेटवर्क दोबारा से चेक किया, नेटवर्क स्पीड इज गुड इनफ कि हम कनेक्ट कर सके। और यदि आप चाहते हैं तो मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि थोड़ा बेटर फ्लो आए आपको। नेटवर्क सेव होता है कैमरा बंद करने से, राइट। तो बात करते हैं इस पॉइंट की जहां पे हम बात करेंगे वापस से अपनी ईट हार्ड ईट स्मार्ट कैंपेन की। तो ईट हार्ड ईट स्मार्ट कैंपेन को बनाते समय हमारे माइंड में एक बेसिक थॉट था, जहां पे हम रोजाना की हमारी थाली से हम कितना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। बिकॉज सबसे कॉमन थॉट है, आज बहुत सारे बच्चे भी हमें सुन रहे होंगे बिकॉज सैटरडे का टाइम है, स्कूल्स वगैरह ऑफ होते हैं, तो बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उनको भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। तो बेसिकली 2 टाइप के तरीके होते हैं किसी भी राइट न्यूट्रिशन को अपनी बॉडी तक एंटर करवाने के लिए। एक सबसे बड़ा तरीका होता है जो कि आपका खाना, योर मेन कोर्स, राइट। मेन कोर्स इंक्लूड्स एवरीथिंग जो आपकी खाने की थाली पे रहता है, राइट। और आपकी खाने की थाली की यदि हम बात करें तो खाने की थाली कुछ इस तरीके की नाश्ता आप इसमें इंक्लूड करते हैं, आपका कुछ इस तरीके का आपका लंच होता है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और कुछ इस तरीके से आपका डिनर दिखता है, राइट। अब जब ये तीनों चीजों को आप कॉमनली सोचते हैं तो ये एक आपका बेसिक नेचर हो जाता है जहां से आप अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। और न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ ना सिर्फ प्रोटीन, न्यूट्रिशन इन टर्म्स ऑफ आपके मल्टीविटामिन मिनरल्स, राइट, आपका गुड फैट, राइट, और आपका जो नेचुरल वाइटामिन होते हैं जैसे कि सबसे कॉमन वाइटामिन सी, राइट, या फिर आपको कैल्शियम, यदि हम सब्स्टिट्यूट की बात करें तो ये सभी तरीकों से आप अपने खाने के माध्यम से, पहला एग्जांपल है कि आप अपने खाने के माध्यम से राइट न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं। अब बात आती है कि इतना कुछ खाने के बावजूद भी हमारी डाइट में स्टिल एक सबसे बड़ा सेगमेंट मिसिंग रहता है, राइट, एक पार्ट मिसिंग रहता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि यदि आप 1 से 2 गिलास दूध ले रहे हैं तो आप अपने शरीर में सही मात्रा का कैल्शियम भी ले रहे हैं, क्योंकि आपके लिए उस दूध से ना सिर्फ कैल्शियम, उस दूध से आपको प्रोटीन भी लेना है, आपको उससे कैल्शियम भी लेना है, एंड एनी अदर थिंग्स भी आपको लेने, राइट। तो आप 1 गिलास दूध पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने राइट न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। बट मैं आपको जो ये बाकी का बचा हुआ गैप, राइट, यानी कि एक नॉर्मल एग्जांपल लगाएं कि 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपके 2 से 3 अंडे या फिर सुबह ब्रेकफास्ट में 2 से 3 केले खाने से तो नहीं पूरा होता 60 ग्राम प्रोटीन। तो उसके बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि हमारी डाइट और हमारी बॉडी किस तरीके से अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। और उससे भी पहले ये समझ लीजिए कि आपकी बॉडी किस चीज से बनी हुई है और कैसी चीज है। तो एक कॉमन सा पॉइंट रहता है, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में बनने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है सेल्स का, राइट। और सेल्स जब एक साथ मिलते हैं देन दे बिल्ड ऑर्गन्स एक साथ मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस बॉडी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं जो हमारी बॉडी कंपोजिशन है, इसमें बहुत सारे अलग अलग रोल प्ले करती है, राइट, जिसमें हमारे मसल टिश्यूज होते हैं, असेंशियल फैट्स होते हैं, नॉन असेंशियल फैट्स होते हैं, और ऑल्सो बोन्स होते हैं एंड अदर ऑर्गन्स होते हैं। सो
आई एम फीलिंग वेरी बैड, आई एम फीलिंग वेरी बैड कि यहाँ पे वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट जो इस प्रोग्राम में जुड़े हैं उन्हें आवाज नहीं आ रही है. सो आई वुड लाइक टू हेल्प यू नीलम मैम. आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड एक ऑप्शन आता है ज्वाइन विद ऑडियो, राइट. उससे आप देख लीजिए कि आपने ज्वाइन विद ऑडियो जब किया है तो आपने उसमें एक राइट आपने अपना कंटेंट यूज किया होगा. और आप जरूर देखिएगा जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है उसमें लेफ्ट हैंड साइड टॉप पे एक स्पीकर बना होगा, राइट. जो आपकी मेन स्क्रीन है जहां पे पीपीटी आपको दिख रही होगी वहां पे आपको ऊपर एक स्पीकर दिख रहा होगा बना हुआ. आप उस स्पीकर पे क्लिक कीजिए, राइट. वो स्पीकर आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके अलग अलग ऑप्शंस है उसको सिलेक्ट करता है कि आप मोबाइल को विद हेडफोन सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को या फिर आपने उसको मोबाइल के स्पीकर पे लगाया हुआ है. तो वो आपको सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है. तो आप देख लीजिए वहां से आपकी साउंड बेटर हो जाएगी. सो दिस इज द ओनली पॉइंट जहाँ पे हम आपको मदद कर सकते हैं. बाकी एक बार फिर से यदि आपको भी चैलेंज आ रहा है तो इस प्रोग्राम को हम आपके लिए फिर से आपको इनवाइट भेजेंगे जो अगला प्रोग्राम होगा. बट आई होप हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी जुड़े हुए हैं तो हम उनके समय की बिल्कुल सेविंग करते हुए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे जहाँ पे हम बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन की. मैंने आपको बताया मसल टिश्यूज होते हैं, एसेंशियल फैट्स होते हैं, नॉन एसेंशियल फैट्स होते हैं, बोन एंड ये सभी चीजों से हमारे शरीर की कंपोजिशन होती है, राइट. और इन सब चीजों में जो हमारा सबसे बड़ी जो फैक्टर्स हैं जिसपे हमारे न्यूट्रिशन डिपेंड करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जहाँ पे हमारी बॉडी कंपोजिशन को जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हमें कौन सा न्यूट्रिशन लेना है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट के बारे में हम समझते हैं, वो ये 5 चीजें होती है, राइट. और अब आप कहेंगे सिद्धार्थ इन सब चीजों में न्यूट्रिशन के क्या रोल है. तो जेंडर और हेरिडिटी यहाँ पे एक ऐसी चीज है जिस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, राइट. बट मेटाबॉलिज्म, डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ये 3 ऐसी कॉमन चीजें हैं जिनकी वजह से हम अपने न्यूट्रिशनल को जो हमारा न्यूट्रिशन गैप है या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम समझते हैं, राइट. क्योंकि सी देखिए यदि किसी इंसान का मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होगा, राइट, तो वो डेफिनेटली अपने आप को एक्टिव फील नहीं करेगा, राइट. किसी का फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, राइट, तो वो अपनी दिनचर्या में एक्टिव फील नहीं करेगा. यदि किसी की डाइट अच्छी नहीं होगी तो वो दिनचर्या में उनकी वो जो कंप्लीट एक्टिवनेस होती है वो नहीं होगा. तो ये जो एक्टिव वर्ड है जो हर एक फेस में आपके साथ जुड़ रहा है, ये एक्टिव वर्ड आता ही कब है, जब आपके शरीर में एक सही मात्रा में न्यूट्रिशन का एडिशन होता है, राइट. और न्यूट्रिशन का मतलब मैं यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की बात नहीं कर रहा कि जिसे एक बार शरीर में एंटर कर लिया, कुछ देर के लिए चुस्ती हुई और उसके बाद खत्म, राइट. मैं आपके शरीर में कांस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर की बात करने वाला हूं आज आपके साथ कि जिसके साथ आपके पूरे दिनचर्या में आपका एक राइट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिशन होता रहता है, राइट. तो बात करते हैं आगे और बात करते हैं जैसा कि आप सभी ने जाना न्यूट्रिशन गैप के बारे में हम सभी जानते हैं. और ये जो स्लाइड है ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को ये समझाने के लिए कि बेसिकली एक न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट होता कब है. जब मैं आपसे शुरुआत से बोल रहा हूँ कि आपकी खाने की थाली में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे खाने से पूरा न्यूट्रिशन कवर नहीं होता, तो ये गैप क्रिएट हुआ तो हुआ कैसे, राइट. क्योंकि आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले कभी ऐसा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी, राइट. इनफैक्ट मैं 10-15 साल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा 20 से 22 साल पहले की बात, राइट. तो उस समय भी कभी हमें जरूरत नहीं पड़ी किसी के घर जाकर ये बताने की कि आपको न्यूट्रिशन की कमी है, राइट. आपके घर भी किसी ने नहीं आया क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग ये जानते थे कि अपने खाने से सही मात्रा में न्यूट्रिशन कैसे लेना, राइट. अपने आप को एक्टिवली फिट कैसे करना. और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उसके लिए उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बैलेंस बहुत अच्छे से रखा, राइट. लाइफस्टाइल बैलेंस जब उन्होंने रखा तो उसके लिए उन्होंने कभी भी अपने खाने को मील स्किपिंग पैटर्न में नहीं लेकर गए. आज के समय में 90% भारतीयों का जो रूटीन है वो रहता है फेस्ट लाइफस्टाइल, राइट. जल्दी जल्दी का सब चीजें होती है कि हमें जल्दी से खाना बनाना है, राइट. जल्दी से हमें खाना खाना है, जल्दी से ऑफिस पहुंचना है. और इस जल्दी के चक्कर में आप जो आपका खाना है जिसे आपको सही से पचाना होता है, सही से सही मात्रा में खाना होता है, उन सभी को मिस कर देते हैं. और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सही तरीके से बनाना होता है तो उसे भी आप मिस कर देते हैं, राइट. तो अब यदि हम बात करें एक सबसे बड़े फैक्ट की कि अभी तक आपने समझा कि खाने से न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी नहीं होती, राइट. तो
नहीं होती का रिजल्ट क्या आ रहा है? नहीं होती का रिजल्ट आपके सामने है कि 10 में से 9 भारतीयों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। और ये ना सिर्फ एक एज ग्रुप के लोगों के अंदर है, ये हर एक इंसान के अंदर है, हर एक एज ग्रुप के अंदर है। आप एक छोटा सा प्रोसेस समझिए, आपका बच्चा स्कूल में जाता है, राइट? वहां पे जाके आप ये रियलाइज करते हैं कि आपके बच्चे की ग्रोथ उस लेवल की नहीं हो रही जितनी जरूरत की होती है। कारण क्या है? कारण यही है सही मात्रा में प्रोटीन ना जाना। उसके बारे में आज हमारी डाइटिशियन बात करेगी, बट मैं आपके सामने एक वाई फैक्टर क्रिएट करना चाहता हूं कि वाई प्रोटीन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम बार बार प्रोटीन 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 क्यों आप सभी के सामने कह रहे हैं, और सिद्धार्थ आपके पास हर दूसरे हफ्ते आकर प्रोटीन के बारे में क्यों बात करता है? बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जिसको यदि आप अपने लाइफ में ऐड कर लेते हैं तो ना सिर्फ आपके बच्चों के लिए, आपके घर में सबसे एल्डेस्ट पर्सन आपकी फैमिली के लिए, उन सभी के लिए बहुत अच्छी लाइफ सेटल होना इजी हो जाता है, राइट? और यदि आप अपने सबसे बेसिक चीज अपने खाने के प्रोटीन को ही नहीं संभाल पाएंगे तो आज की डेट में, जैसे आप जान रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, पैंडेमिक सिचुएशन है, आप सभी जानते हैं कोविड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है ह्यूमन लाइफ पे, और बहुत सारे लोग इम्पैक्टेड हो रहे हैं और उसमें इम्यूनिटी के बारे में जान रहे हैं। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि आज आपको जो बातें पता चलेंगी उसमें ये भी आपको पता चलेगा कि यदि आप सही मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं तो आप अपनी अच्छी इम्यूनिटी भी बिल्ड कर रहे हैं। तो जहां पे वाई फैक्टर आ रहा था कि जरूरत क्यों है, उसे बहुत अच्छे से मैंने आपके सामने प्लेस किया है। बट नाउ अब हम हाउ फैक्टर पे चलेंगे कि प्रोटीन किस तरीके से आपको मदद करेगा, राइट? और मैं इसके लिए आप सभी के बीच में बुलाना चाहता हूँ हमारी डाइटिशियन, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट शिवांगी दीक्षित को, जो कि डायरेक्टली हमारे साथ जुड़ी हैं आज उत्तर प्रदेश से। और वो आज हमसे बात करेंगी कि मैं चाहता हूँ कि शिवांगी आप कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करें जहाँ पे आप एक प्रोटीन की अहमियत, जो मैंने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में अभी तक बताने की कोशिश की है, वहीं से ही आगे लेके जाकर आप हमें ये बताइए कि हर एक एज ग्रुप के लोगों को, जैसे कि आज इस मुहिम का जो हमारा पार्ट रहेगा कि बच्चों में, बड़ों में प्रोटीन कैसे मदद करता है, उन सब पॉइंट्स को आप प्लीज हमारे लिए कवर करें, ताकि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स साथ जुड़े हैं उन्होंने अपना कीमती समय निकाला तो एक वो वैल्यू एडेड पॉइंट अपने साथ लेकर जरूर जाए, राइट? सो ओवर टू यू शिवांगी। थैंक यू सो मच सर, और सभी मौजूद लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और मैं आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं। तो प्रोटीन को जब हम जानते हैं या प्रोटीन के बारे में समझते हैं तो हमने प्रोटीन को हमेशा एक बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना है और समझा है, और जो काफी हद तक ठीक भी है। लेकिन अब जरूरत ये है, बढ़ते हुए ट्रेंड के साथ, बढ़ती हुई न्यूट्रिशनल गैप्स के साथ, अब जरूरी ये है कि हम इसको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानें कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। हम क्यों हर बार प्रोटीन के बारे में ही बात करते हैं और आपको कहते हैं कि आपकी डाइट में प्रोटीन जरूर होना चाहिए, प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा भी, इतना भी क्या खास है इस प्रोटीन में जो हम बार बार इस पॉइंट पे प्रेशर डालते हैं कि प्रोटीन आपकी डाइट में जरूर होना चाहिए। तो जिस तरह हमारा शरीर सेल से बना होता है, उसी तरह प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। जब भी हम अपने शरीर में प्रोटीन को लेते हैं तो वो अमाइनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है और फिर वो फर्दर हेल्प करता है हमारे काफी सारे फंक्शंस में। सो प्रोटीन हमारे मसल कंपोनेंट को फिल कर देता है, और यहाँ तक कि वो जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडीज की तरह भी काम करता है। एंटीबॉडीज वो चीजें होती है हमारी बॉडी में जो हमें किसी भी फॉरेन इन्फेक्शन से, किसी भी तरह के आउटर पार्टिकल से प्रोटेक्ट करती हैं, जो इन टर्न हमारी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती हैं। लेकिन प्रोटीन अगर हमारे शरीर में नहीं होगा तो फिर क्या क्या लॉसेस होंगे। प्रोटीन हमारा हेल्प करता है हमें मसल स्ट्रेंथ में, ग्रोथ में, एनर्जी लेवल्स को रेगुलेट करने में, हमारे सेल्स को मेंटेन करने में, रिपेयर करने में, उनको बनाने में, रीजनरेट करने में, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है, और हमारे हेयर, स्किन और नेल्स के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो गई, जो कि जनरली आज की डेट में होती ही है, जब 10 में से 9 लोगों की डाइट प्रोटीन डेफिशिएंट है,
तो ये एक लाजमी सी बात है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आपके शरीर में काफी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको आप अक्सर नजरअंदाज करते हैं। जैसे कई बार सोलन स्किन या पफी स्किन की शिकायत होती है, जिसको हम वाटर रिटेंशन का भी नाम देते हैं। फैटी लिवर भी हो जाता है कई बार प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण। इसके अलावा आपके नेल्स का ब्रिटल होना, बहुत जल्दी जल्दी टूटना, हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर स्किन में पैचेस होना, स्किन की क्वालिटी अच्छी नहीं होना, ये सब भी प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम लोग अक्सर ही देखते हैं वो होता है मसल मास। हमारे शरीर से मसल लूज होने लगता है। कई बार हम कोशिश करते हैं वेट मैनेज करने की, वहां पर जब हम एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाते हैं तो हमारा फैट लॉस होने की बजाय हमारा मसल लॉस हो जाता है शरीर से, जिससे स्किन काफी लूज हो जाती है। और मसल्स लार्जेस्ट रिजर्वोयर होते हैं प्रोटीन के, मसल्स में ही प्रोटीन स्टोर होता है और हम प्रोन हो जाते हैं फ्रैक्चर के, क्योंकि प्रोटीन कहीं ना कहीं हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। तो यदि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी होगी तो हमारी हड्डियां भी कमजोर होंगी। बहुत से लोगों के मन में ये सुनकर ख्याल आया होगा कि प्रोटीन हड्डियों में किस तरह मदद करता होगा। हम लोगों ने तो अक्सर यही सुना था कि कैल्शियम हमारी हड्डियों की मजबूती में मदद करता है, तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। लेकिन बच्चों की हाइट में भी कमी रह जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, इम्यूनिटी कम रह जाती है। और इस चक्कर में प्रोटीन की कमी होने की वजह से हम कैलोरीज का ज्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमें पूरे दिन एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स लेने पर क्या होता है कि जब भी हम उसको कंज्यूम करते हैं एकदम से तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद, 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद हमको फिर से ऐसा लगता है कि अब हमें शायद फिर से कुछ खाने की जरूरत है, क्योंकि हमें भूख लगी है या हम लो ऑन एनर्जी फील कर रहे हैं। तो शिवांगी, यहाँ जी। पे आप कहना चाहते हैं, जो मैंने अभी तक आपके पॉइंट समझे, आपने एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया कि रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन एक आम इंसान के शरीर में, कि प्रोटीन की कमी से और प्रोटीन की जरूरत से क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। बट आपने अभी एक बहुत ही खूबसूरत पॉइंट को पिक किया जहाँ पे आपने कहा कि सटाइटी फीलिंग नहीं होती, हम खा लेते हैं खाना, हमें भूख लगती है, एक्स्ट्रा कैलोरी काउंट हम बढ़ाते हैं, राइट, जिसमें आप वेट मैनेजमेंट का एंगल डाल रहे थे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा हम अपना जो कैंपेन है प्रोटीन बेस्ट कैंपेन का, उसके माध्यम से आप हमारे आज के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि सुबह जब नाश्ते में, राइट, जब हम नाश्ते में प्रोटीन को ऐड करते हैं, जो कि हमारा पहला मील ऑफ द डे होता है, उसमें किस तरीके से प्रोटीन अपना रोल प्ले करता है। यानी कि ब्रेकफास्ट से लेकर हमारे टोटल सेल रिपेयर तक में प्रोटीन का जो आपने स्टोरी कंप्लीट बता रहे हैं, तो वो आप एक पर्टिकुलरली, मैं चाहता हूँ कि 12 इयर्स एंड अबव की जो एज रहती है, राइट, उनके लिए पहले आप इस फोकस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि किस तरीके से वो अपने ब्रेकफास्ट को हेल्दी कर सकते हैं और उससे क्या क्या उनको बेनिफिट होंगे। सो ओवर टू यू। जी जरूर। सो प्रोटीन जब भी हम अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है बेस्ट न्यूट्रिशन लेने का, क्योंकि उस टाइम पर आपकी जो सटाइटी वैल्यू होती है, जो मेटाबॉलिज्म रेट होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और ब्रेकफास्ट में हम जनरली अपनी ओवरनाइट फास्टिंग, जो कि हम पूरी रात फास्टिंग पर रहते हैं, उसको ब्रेक करते हैं। और वहां पर सप्लाई ऑफ ग्लूकोज प्रॉपर मेंटेनेंस लेवल में करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अपनी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के टाइम पर प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं, हमारी एनर्जी लेवल्स इंटैक्ट रहते हैं, हम पूरे दिन एनर्जेटिक फील करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम इमीडिएटली या थोड़ी देर बाद ही वीक फील करने लगते हैं या हमें फिर से भूख लगने लगती है। तो प्रोटीन के अंदर जो कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी, वो इंटैक्ट रखते हैं एनर्जी को प्रॉपरली सारे सेल्स में, सारे ऑर्गन्स में, सारे टिश्यूज में डिवाइड कर देते हैं, ताकि जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है वो उस हिसाब से अपनी एनर्जी को यूज कर सके, ताकि आपको थकान की फीलिंग ना हो। कई बार जब हम अपने ऑफिस में काम कर रहे होते हैं और हम अपना प्रॉपर ब्रेकफास्ट करके नहीं आते हैं, सो कुछ ही टाइम बाद हमें हेडेक की कंप्लेन होने लगती है, या बैक पेन होने लगता है, या बहुत लेथार्जी लगने लगती है, इंटरेस्ट नहीं आता काम में।
सो ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि आपका जो ब्रेकफास्ट है, जो कि एक बेस्ट टाइम है प्रॉपर न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को प्रोवाइड करने का, वहां पर आप मिस कर देते हैं उस चीज को। और वो जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है, एनर्जी लेवल्स को मेंटेन रखता है, और उस टाइम पर आपका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा पीक पर होता है, इतना हाई होता है कि वहां पर अगर आप अपनी बॉडी को बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, तो वो आपके थ्रू आउट द डे आपको एनर्जेटिक रखते हुए एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड भी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप जो भी करते हैं या आप खुद में भी बहुत ही एक्टिव और हेल्दी फील करते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और द बेस्ट पार्ट इज कि प्रोटीन को जब भी हम लेते हैं तो वहां पर हमें ये कोशिश करनी है कि प्रोटीन शुड बी एक कंप्लीट प्रोटीन जिसकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो। और प्रोटीन एक कंप्लीट प्रोटीन तभी बनता है जब उसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। सो अमाइनो एसिड्स, जैसे कि मैं आपको पहले बता रही थी कि अमाइनो एसिड्स हमारे प्रोटीन का बेसिक यूनिट होती है। तो ये एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सब से मिलकर बनते हैं। और हमारे शरीर को ग्रो करने के लिए, फंक्शन करने के लिए 20 अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स की जरूरत होती है। लेकिन इसमें से 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जो हेल्प करते हैं हमें प्रॉपर फंक्शनिंग में, प्रॉपर ग्रोथ में। और इनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स इसलिए कहते हैं, हमारे शरीर में नहीं होते पहले से, इसलिए इनको डाइट के थ्रू और सप्लीमेंट्स के थ्रू लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसमें सबसे शिवांगी, मैं चाहूंगा कि बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द एसेंशियल पार्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, आई नो कि ये थोड़ा सा रिलेटेबल होगा, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा आप जो अभी तक आपने 12 इयर्स एंड अबव की बात करी, बट थोड़ा सा हम यहाँ पे 5 इयर्स की एज ग्रुप में आ जाते हैं, राइट? कि 5 साल के बच्चों में, 5 साल एंड अबव के बच्चों में प्रोटीन किस तरीके से रोल प्ले करता है, और उसे आप यदि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए, बिकॉज हमारे साथ बहुत सारी मदर्स जुड़ी हैं यहाँ पर इस प्रोग्राम में, एंड दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू, बिकॉज आप एक्सपर्ट हैं इस कंप्लीट कैटेगरी में। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि यदि आप स्किन और हेयर और नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, बट एक बच्चे की ग्रोथ में, राइट, एक चाइल्ड जो कि 5 इयर्स के जब एज में ग्रुप में आ जाता है, तो उनकी ग्रोथ में प्रोटीन किस तरीके से लाभदायी होता है, किस तरीके से मदद करता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, तो जब भी हम बच्चों की कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, सो वहां पर भी प्रोटीन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर अडल्ट्स होते हैं। और जिस तरह से एक बिल्डिंग की नींव मजबूत रखने के लिए हम पहले उसके बेस पर काम करते हैं, उसी तरह हमें अच्छे अडल्ट्स बनाने के लिए, इंथुजियास्टिक और एनर्जेटिक अडल्ट्स बनाने के लिए जरूरी है कि हम उनके बचपन से ही उनके न्यूट्रिशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करें, उनके न्यूट्रिशन को कंप्लीट करें। क्योंकि एक रिसेंट स्टडी भी यही कहती है कि 50% बच्चे प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। इसके भी कई कारण हो सकते हैं। बच्चे कई बार फसी ईटर्स भी होते हैं। आज की डेट में बच्चों को न्यूट्रिशनल खाना पसंद ही नहीं है, उनको कुछ पिज्जा, बर्गर या इस तरह की चीजें खाना काफी ज्यादा पसंद है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, 5 साल के बाद 12 साल तक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट शरीर में डबल हो जाती है, क्योंकि वो ऐसा टाइम होता है जहां पर बच्चा ग्रो कर रहा होता है, उसके ऑर्गन्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसके मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं, उसकी हड्डियां मजबूत हो रही होती हैं। तो वहां पर उसके विजन के लिए, उसके ब्रेन के लिए, उसके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लिवर हेल्थ मेंटेन करने के लिए जरूरी हो जाता है कि प्रोटीन हम उसको अच्छी मात्रा में दें, ताकि अगर हम बचपन से ही न्यूट्रिशन का ख्याल नहीं रखेंगे तो आगे जाकर बच्चों में या जब वो अडल्ट्स बन जाते हैं तो उनमें काफी तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं। आजकल जॉइंट पेन के लिए हमें 40+ एज का वेट नहीं करना पड़ता। जॉइंट पेन आप कॉलेज गोइंग गर्ल्स या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स में भी देख सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि एडोलेसेंस के टाइम पर ही हम प्रोटीन का ख्याल सबसे ज्यादा अच्छे से रखें, क्योंकि तकरीबन 80% तक की टोटल ग्रोथ आपके उसी पीरियड के दौरान होती है। क्योंकि कुछ टाइम बाद 12 से 13 साल के बाद आपकी ग्रोथ स्लो हो जाती है और उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होती जितनी एक एडोलेसेंट पीरियड में होती है 5 से 12 साल के बीच में।
इसलिए वहां पर जरूरी है कि हम बच्चों को डाइट के साथ साथ सप्लीमेंट के थ्रू भी प्रोटीन प्रोवाइड करें, क्योंकि डाइट के थ्रू आप नहीं इंश्योर कर सकते कि बच्चे को पूरा प्रोटीन मिल रहा है, क्योंकि वहां पर उसका वेट गेन हो रहा है, स्केलेटल मास बढ़ रहा है और यहाँ तक कि उसकी हाइट भी बढ़ रही है। इन सब चीजों में हेल्प करता है प्रोटीन। इसलिए प्रोटीन को बच्चों के भी आप ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं ताकि उनके भी एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहे और वो बेस्ट तरह से वहां पर काम कर सके। सो कमिंग बैक टू द टेक्निकल पार्ट, जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बारे में मैं बता रही थी आपको, उसमें फेनाइलएलेनाइन है जो आपके प्रोटीन के फंक्शंस को इम्प्रोवाइज करता है। वलाइन वो आपके मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। थ्रेओनाइन हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब हम प्रोटीन की ओवरऑल बात करते हैं कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो वहां पर जो थ्रेओनाइन अमाइनो एसिड है उसकी प्रेजेंस की वजह से स्किन के लिए हमारा प्रोटीन अच्छा है। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो एक हैप्पी हार्मोन होता है। मैंने बताया था कि प्रोटीन लेने से भी हम पूरे दिन एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में रहते हैं, खुश रहते हैं। वो इस अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन की वजह से होता है। हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है प्रोटीन, हमें वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है। वो मेथियोनिन अमाइनो एसिड की वजह से होता है। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है प्रोटीन। ल्यूसीन की वजह से हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में और एनर्जी रेगुलेट होती है। जिस पॉइंट हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ ही टाइम बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी एनर्जी कम हो गई, वो आइसोल्यूसिन अमाइनो एसिड की वजह से होता है। हड्डियों की मजबूती की बात करी थी मैंने, क्योंकि प्रोटीन का लाइसिन अमाइनो एसिड कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। और हिस्टिडीन हमारी इम्यून सिस्टम को इम्प्रोवाइज करता है और हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। लेकिन अब बात यह है कि ऐसा प्रोटीन लेना है हमें जो एक कंप्लीट प्रोटीन हो, जिसमें पूरे 9 तरह के एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हो। तो वहां पर हमारे पास एक चॉइस आ जाती है जो कि एक बेस्ट चॉइस है, न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि ऑल प्लांट प्रोटीन में पूरे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और ये प्लांट सोर्स से बना है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। इसके हर स्कूप में 80% प्रोटीन है, जिसका मतलब ये है कि एक स्कूप जो कि 10 ग्राम का होता है उसमें 8 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। और इसके कंपोनेंट्स सोया, येलो पी और व्हीट है। सोया खुद में एक कंप्लीट प्रोटीन है और व्हीट भी एक बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है जो कि एक सीरियल के फॉर्म में है, इसमें मेथियोनिन प्रेजेंट होता है। और येलो पी जो खुद भी आयरन में बहुत ज्यादा रिच होता है और इसके साथ साथ ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रोटीन हो जाता है। और जब ये तीनों कंपोनेंट्स एक साथ मिलकर ऑल प्लांट प्रोटीन में आ जाते हैं तो ये एक हाई बायोलॉजिकल वैल्यू का एक कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। इसमें 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसका डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर 1 है जो कि बहुत ही अच्छा माना गया है WHO के अकॉर्डिंग। सेकेंडली, ये लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी मिल्क बेस नहीं है, ये इसमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, फैट्स नहीं है और ये टेस्ट में बिल्कुल न्यूट्रल है, जिसकी वजह से आप इसको चाहे किसी बेवरेज में मिलाकर ले सकते हैं या फिर आप जो भी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, ओट्स है, दलिया है, उसमें मिलाकर ले सकते हैं, दही में मिलाकर ले सकते हैं या फिर आप उसको अपनी चपाती के आटे में गूंद कर भी उसकी रोटियां बनाकर भी कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक यूनिक पॉइंट ये भी है कि बाकी प्रोटीन्स हाई फ्लेम पर, हाई टेम्परेचर पर जाती डीनेचर हो जाते हैं, लेकिन ऑल प्लांट प्रोटीन काफी हाई टेम्परेचर तक भी उसका सारा न्यूट्रिशन, सारी प्रॉपर्टीज इंटैक्ट रहती हैं। वो आपके शरीर में वैसा ही काम करता है जैसा आप उसको किसी लिक्विड में मिलाकर ले रहे हैं या ओट्स और दलिया में मिलाकर ले रहे हैं। तो इस तरह से ऑल प्लांट प्रोटीन हमारे मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल्स के रीजेनरेशन में हेल्प करता है, हमारे शरीर में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, फैट को मेटाबोलाइज करता है, जो भी जमा हुआ फैट होता है उसको बर्न करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हुए एक स्पेस क्रिएट करता है ताकि अच्छा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब हो सके, हमारा वेट मैनेज हो सके, हमारे घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है प्रोटीन।
हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारा जो भी ऑक्सीजन है, वो सारे सेल्स तक, सारे ऑर्गन्स तक अच्छे से पहुंच सके। डाइजेशन इम्प्रोवाइज करता है ताकि हम जो भी खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन हो और हमारे शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंच सके। एनर्जी को रेगुलेट करता है ताकि थोड़ी ही देर में हम थका हुआ नहीं फील करें, हमें फिर से भूख नहीं लगे, और इस वजह से ये कैलोरीज भी कट डाउन कर देता है, क्योंकि जब हमें बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है उस केस में हमें जो भी मिल जाता है हम वो खाते हैं, ये नहीं सोचते कि कितने कैलोरीज बढ़ रहे हैं या ये हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं है। और जब कैलोरीज कम हो गई, हम बहुत ज्यादा स्वीट की तरफ नहीं बढ़ते हैं, तो इन अल्टीमेटली ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंज्यूम करता है, कंट्रोल करता है। तो इस तरह से ऑल प्लांट प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक पूरी शील्ड की तरह काम करता है। चाहे कोई भी ऑर्गन हो या कोई भी बॉडी पार्ट हो या किसी भी तरह से मसल डेवलपमेंट हो या मसल रीजेनरेशन हो, क्योंकि वियर एंड टियर मसल्स का तो हमारे शरीर में चलता ही रहता है, लेकिन वहां पर जरूरी ये है कि वियर एंड टियर में एक बैलेंस बना रहे। जितने मसल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या लूज हो रहे हैं उतने ही रीजेनरेट होते रहें, ताकि हमारी बॉडी मेंटेन रहे और उसमें इम्यूनिटी भी बरकरार रहे। बच्चा हो, अडल्ट हो, कोई फीमेल हो, प्रेग्नेंट लेडी हो, लैक्टेटिंग मदर हो या फिर कोई बूढ़ा हो, सभी एजेस, सभी स्टेजेस में प्रोटीन की इक्वली रिक्वायरमेंट होती है। बुढ़ापे में हमने जनरली देखा है कि लोगों के मसल लूज होने लगते हैं, लेकिन वहां पर भी एनर्जी की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और मसल मेंटेनेंस की भी। तो इस तरह से ये आपके ओल्ड एज में भी हेल्प करता है। प्रेगनेंसी के केस में ये बेबी की हेल्थ के लिए, मदर की हेल्थ के लिए, दोनों के लिए ही बेटर होता है। लैक्टेशन के केस में ये कैल्शियम अब्सॉर्ब करता है, सो वहां पर भी ये काफी हेल्पफुल होता है। बच्चों के केस में ये हाइट में, मसल डेवलपमेंट में, सारे ऑर्गन के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अडल्टहुड में एनर्जी मेंटेन रहे, एनर्जी रेगुलेट रहे, ये उन सब में भी हेल्प करता है। सो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन हमारे लिए एक ऑलराउंडर की तरह काम करता है। हमें हर तरह की बीमारियों से, किसी भी तरह के फॉरेन इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये ओवरऑल सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग का ही काम नहीं करता, उसके साथ साथ ये हमारे डाइजेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। इसलिए प्रोटीन इतना ज्यादा जरूरी होता है हमारी डाइट में, ताकि ये हमारे बाकी सारे फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म कर सके और हम एज हेल्दी इंडिविजुअल्स अपनी लाइफ इंजॉय कर सकें एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज थोड़ी और डिटेल में जानकारी मिली होगी कि किस तरह से प्रोटीन हमें मदद करता है और किस तरह से न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन बेस्ट प्रोटीन है एज अ सप्लीमेंटेशन कंज्यूम करने के लिए। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड, सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच शिवांगी। यहाँ पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं जो कि हम हमेशा एट द लास्ट में अपना प्लेस करते हैं, एंड जो भी आपने पॉइंट्स कवर किए दैट आर वेरी हेल्पफुल, कि जो हमें मदद करेंगे समझने के लिए कि प्रोटीन एक ओवरऑल वेलबींग में कितना इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी को बढ़ाने से लेकर आपकी डेली लाइफस्टाइल को मेंटेन रखने तक प्रोटीन बहुत ज्यादा मदद करता है। और शिवांगी, यहाँ पे एक प्रश्न आता है जहाँ पे जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि क्या थायराइड पेशेंट प्रोटीन ले सकते हैं? जी, थायराइड के केस में प्रोटीन आप बिल्कुल कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन के एक स्कूप में 80% प्रोटीन है और एक स्कूप जो कि 10 ग्राम का है उससे आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, तो वो किसी भी तरह आपके थायराइड के साथ इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि 1 या 1.5 स्कूप से ज्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम ना करें। ओके, थैंक यू। और सेकंड जो क्वेश्चन आता है कि इम्पोर्टेंस हेयर में, जो ऐसे आपने बताई बालों में प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? जी, प्रोटीन बेसिकली जो उसका पार्ट होता है बायोटिन, वो हमारे हेयर्स में पाया जाता है, जिसको 80% बायोटिन ही होता है हमारे हेयर्स में। तो जब भी हम प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं या तो वो हमें हेल्प करता है हमारी स्ट्रेंथ मेंटेन करने में, हेयर्स की, उनकी थिनिंग और उनका फॉल अवॉइड करने के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पे जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन आता है कि रिगार्डिंग, थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे, नीरज जी का जो पूछ रहे हैं कि क्या कैंसर पेशेंट को प्रोटीन किस तरीके से देना चाहिए या
अवॉइड करना चाहिए? क्या आपकी क्या सजेशन है शिवानगी इसमें? सर इस केस में मेरी सजेशन यही रहेगी, क्योंकि ये एक मेडिकल केस है, मेडिकल Correct. इशू है, तो यहाँ पर प्लीज अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर के कंसल्टेशन और सुपरविजन के बाद ही किसी भी सप्लीमेंट का आप कंजम्पशन स्टार्ट करें। राइट। अगला जो सवाल है, जो कि अगेन एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि यूरिक एसिड में क्या प्रोटीन लिया जा सकता है? मोनिका मैम पूछ रही है। यूरिक एसिड के केस में डिपेंड करता है कि आपका यूरिक एसिड कितना ज्यादा हाई है। तो इनिशियली वो अगेन एक किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर है, एक मेडिकल इशू है, तो वहां पर भी आप अपने फिजिशियन के कंसल्टेशन के बाद ही प्रोटीन का कंजम्पशन स्टार्ट करें। परफेक्ट। सो अनदर क्वेश्चन जो आता है, जो डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं रिगार्डिंग ऑल प्लांट प्रोटीन एंड वे प्रोटीन। सो आप क्या रिकमेंड करते हैं और किस तरीके के लाइफस्टाइल बैलेंस में आप ऑल प्लांट प्रोटीन एंड वे प्रोटीन को डिफरेंशिएट करते हैं? बिकॉज शिवानी, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे दोनों प्रोडक्ट्स, एक एक्सेस वे प्रोटीन है एंड दूसरी साइड हमारे पास ऑल प्लांट प्रोटीन है, न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन है। तो आप किस तरीके से इसे प्लेस करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ, यदि एक नॉर्मल पर्सन को प्रोटीन लेना चाहिए होगा तो कौन सा प्रोटीन उन्हें लेना चाहिए? जी, अगर कोई भी एक नॉर्मल सीडेंट्री लाइफस्टाइल का पर्सन है, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में मेल्स के लिए अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम्स पर डे एंड फीमेल्स के लिए 55 ग्राम्स पर डे की होती है, जिसको हम कैलकुलेट करते हैं 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। तो जब एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल का कोई पर्सन होता है तो उसके लिए ऑल प्लांट प्रोटीन सूटेबल है, क्योंकि इसके आप 1 से 3 स्कूप विदाउट एनी फेयर आप कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं एक्सेस वे प्रोटीन की बात करूं तो वहां पर उसका जो प्रोटीन कंटेंट है और जो स्कूप साइज है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर एक्सेस प्रोटीन भी आपकी बॉडी में इकट्ठा हो गया तो वो भी आपको कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। तो अगर आप किसी तरह से फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इंडल्ज्ड हैं तो पोस्ट या प्री वर्कआउट आप एक्सेस वे प्रोटीन को कंज्यूम कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल है तो ऑल प्लांट प्रोटीन इज द सेफेस्ट ऑप्शन किसी भी एज के लिए, मतलब 5 इयर्स अबव के लिए, एंड किसी भी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट मेल है या फीमेल है या किसी भी एज ग्रुप के लिए आप उसको सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। ओके, वेरी स्मार्टली आंसर्ड। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है। ओके, सो शिवानगी, यहाँ पे बीइंग अ डाइटिशियन मैंने आपको देखा है बहुत सारे डाइट प्लान्स वगैरह में हेल्प करते हैं, बहुत सारे लोगों को एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं जहाँ पे उन्हें बताते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। और आपके पास बहुत ही मिक्स टाइप की ऑडियंस भी आती है जहाँ पे आपके कस्टमर आपसे आके पूछते हैं कि हमें फैट गेन करना है, राइट, या फिर कोई होता है जो ओबीस है उनको रिड्यूस करना है। तो ऐसे में प्रोटीन का क्या रोल रहता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बिकॉज एक जनरल मिथ है जो कि यूजुअली बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि यदि हम प्रोटीन लेंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, राइट, हम वेट गेन कर लेंगे, राइट। तो वो कैसे क्वेरी को हम आंसर कर सके, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, प्रोटीन जब हम लेते हैं हमारा वेट गेन होता है, ये इस चीज को मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगी। लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक रीजन ये है कि जब भी हम प्रोटीन का कंजम्पशन करते हैं तो हमारा मसल बिल्डअप होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ जब हम फिजिकल एक्टिविटी अपनी मेंटेन रखते हैं तो हमारा फैट बर्न होता है। अगर हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं बट वहां पर प्रोटीन कम लेते हैं या प्रोटीन का गैप रह जाता है तो उस केस में फैट नहीं बर्न होता लेकिन हमारा मसल लूज होता चला जाता है। तो जब भी हम वेट लॉस या वेट गेन करते हैं वहां पर अपने मसल मास और अपने फैट मास के बीच में एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है या आपके मेटाबॉलिज्म में रेगुलेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह से ये आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। तो जब भी आप कभी प्रोटीन ले रहे हैं तो नॉर्मल 10,000 to 12,000 स्टेप्स का टारगेट रखिए, या फिर 40 to 45 मिनट्स की नॉर्मल वॉक भी कर सकते हैं, ताकि वो प्रॉपर मेटाबोलाइज हो सके और आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सके। ऑलराइट शिवानगी, मैंने आपको एक मैसेज भेजा है, इसका जरा रिवर्ट कीजिए चैट बॉक्स में।
सर पेप्टिक अल्सर की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर माउथ अल्सर, ओरल अल्सर? पेप्टिक अल्सर। सॉरी सर, आई कुड नॉट हियर यू। हेलो, या सो या यहाँ पे माउथ अल्सर की बात हो रही है। इट इज माउथ अल्सर। जी। ओके, सो अल्सर्स में एक हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करी जाती है, क्योंकि प्रोटीन में एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि टिश्यूज में प्रोटीन सिंथेसिस में और किसी भी तरह के घाव भरने में भी हेल्प करता है। और प्रोटीन का एक बहुत अच्छा बफरिंग एक्शन होता है, सो वो किसी भी चीज के रिपेयर करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। सो इसलिए हम प्रोटीन को वहां पर हीलिंग पर्पस इंप्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच। एंड एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि हेयर लॉस काफी ज्यादा है, राइट? तो हेयर लॉस में प्रोटीन का किस तरीके से हम इनटेक करें सो दैट एटलीस्ट हम किसी एंड पे, बिकॉज आई नो एक गुड शैम्पू, एक गुड हेयर केयर और एक अच्छा पानी होना बहुत जरूरी है, बट प्रोटीन का इसमें रोल कैसे हो सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा शिवानी आप बताएंगे प्लीज? जी, जैसे कि प्रोटीन, जो हेयर प्रोटीन होता है उसको केराटिन कहते हैं, और वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि मैक्सिमम हेयर फॉलिकल्स प्रोटीन से ही बने होते हैं, वो केराटिन से ही बने होते हैं। तो जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उसके जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स हैं वो जाकर केराटिन की क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, हमारी हेयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, और केराटिन की क्वांटिटी वहां पर इंप्रूव कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ताकि हमारी हेयर क्वालिटी मेंटेन रहे। इसको आप अपने डाइट में किसी भी ब्रेकफास्ट के टाइम पर किसी भी बेवरेज में ले सकते हैं, फ्रूट जूस, फ्रूट ड्रिंक, वाटर, मिल्क, लस्सी, इस तरह से भी ले सकते हैं, या फिर आप अपना कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं जो कि ओट्स, दलिया या चपाती है, तो आप उसमें भी ऐड ऑन करके इसको कंज्यूम कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच शिवानी। ऑल द क्वेश्चन, जितने भी हमारे क्वेश्चन चैट बॉक्स में थे, वो सभी कवर हो चुके हैं एंड हमने सभी को आंसर कर दिया है। सो मैं चाहूंगा यहाँ पे चैट बॉक्स में, यदि आपकी फिर भी कोई सवाल है, आपको व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं। चैट बॉक्स में मैंने अपना नंबर ड्रॉप कर दिया है, आप व्हाट्सएप कीजिए, फिर हम आपके जो भी चैलेंज रहेंगे उसके लिए हम कोशिश करेंगे आपको शिवानगी से, जो कि हमारे बहुत बड़े एसेट है, इनको हम कनेक्ट करने में आपकी मदद करेंगे। Okay, I think there is some answer pending. नीरज साहू जी का कोई जवाब कह रहे हैं यहाँ पे, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। नीरज साहू जी, क्या आप दोबारा से अपना प्रश्न लिख सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे प्रश्न थे, वो शायद बीच में स्किप हो चुका होगा। ओके शिवानगी, यहाँ पे एक और सवाल आया है, अब मैं चाहता हूँ कि आप इसका जवाब दे दीजिए। जी। नर्वस सिस्टम के लिए प्रोटीन कैसे हेल्प करता है? नर्वस सिस्टम में भी प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि वो आपके सारे नर्व्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उनके रिपेयर में, उनके स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। तो इस तरह से प्रोटीन आपके नर्वस सिस्टम को भी हेल्प करता है काफी लेवल तक। राइट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। नीरज साहू जी, यहाँ पे आपका कोई सवाल नहीं आया हुआ है। आई रीचेक्ड इट अगेन एंड इम्यूनिटी पावर को प्लस करने के लिए कोई प्रोडक्ट है? सर, प्रोटीन यहाँ पे बहुत मदद करता है आपकी इम्यूनिटी के लिए। न्यूट्रीलाइट तुलसी आपकी इम्यूनिटी पे बहुत मदद करेगा, और साथ ही साथ डेली आप सेवन कर सकते हैं। नेचुरल सी है जिसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इम्यूनिटी के लिए सर कंप्लीट रेंज है उसके बारे में। प्रोटीन जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है, वो आपकी इम्यूनिटी बिल्डिंग में भी मदद करता है, राइट? एंड नीरज नंदन जी पूछ रहे हैं कि माय यूरिक एसिड इज 6 बट वेयर आई टेक हाफ स्कूप ऑफ अल्फा प्रोटीन इट इंक्रीज माय यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड में शिवानगी बहुत चैलेंजेस आते हैं कि यूरिक एसिड में क्या प्रोटीन लेना चाहिए। जैसा आपने पहले भी मेंशन किया था कि डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए,
जी, बट ये स्टिल जैसा कि मैं देख रही हूँ कि अभी सर ने बताया कि यूरिक एसिड 6 है, लेकिन आधा स्कूप प्रोटीन लेने के बाद भी उनका यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज बोलूंगी कि बॉडी टू बॉडी एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है किसी भी सप्लीमेंट पर रिएक्ट करने का, एंड इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड इट्स बेटर कि यूरिक एसिड के केस में आप प्रोटीन अवॉइड करिए, एंड स्टिल इफ यू थिंक कि आप थोड़ा बहुत भी कंज्यूम कर सकते हैं तो वो अपने डॉक्टर या फिजिशियन के सुपरविजन और गाइडेंस के अंदर ही करिए। करेक्ट, थैंक यू शिवांगी। अश्वनी जी का सवाल है कि हमें बच्चों को कितना प्रोटीन देना चाहिए। तो 5 इयर्स टू 12 इयर्स के एज ग्रुप पे सर आपको 1 स्कूप ऑल प्लांट प्रोटीन आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, राइट। एंड माइग्रेन में प्रोटीन का क्या रोल हो सकता है शिवांगी, इसके बारे में आपको जवाब देंगे? जी, माइग्रेन भी एक नर्व रिलेटेड इशू है जिसमें प्रोटीन हेल्प करता है, क्योंकि जो उसका फेनाइल अमाइनो एसिड होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स को हेल्प करता है अच्छे से वर्क करने में। तो उस केस में आपके नर्व्स को स्ट्रेंथ मिलती है और वहां पर आपके माइग्रेन के इशू में काफी हद तक हेल्प भी मिलती है। करेक्ट। एंड यहाँ पे शिवांगी एक और क्वेश्चन आया है हमारे, सेम एक ऑलरेडी उनका सवाल हो चुका है, उनका दोबारा सवाल आया है कि जब वो लिखते हैं, राइट, मतलब जब नर्व ट्रांसमिट होता है तो वो लिखते हुए उनका हाथ शेक करता है, राइट, तो देयर इज सम चैलेंज। तो उसमें आप कोई पर्टिकुलरली रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बिकॉज ही रियली वांट्स टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या करूं ताकि ये बेटर हो सके। जी, इस केस में इट कैन बी ईदर अ मेडिकल इशू या फिर इट कैन बी अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होगी तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है और नर्व्स भी वीक हैं जिसकी वजह से ऐसा चैलेंज आता है। तो उस केस में आप ऑल प्लांट प्रोटीन, न्यूट्रलाइट डेली, नेचुरल बी और जिनसिंग चेरी प्लस का कंजम्पशन डेली बेसिस पर कर सकते हैं, ताकि आपके नर्व्स को स्ट्रेंथ मिले और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके आपके माइंड और आपके हाथ के बीच में। Right, and let me check the last question. ओके, सो यहाँ पे एक लास्ट प्रॉब्लम आई है फ्रॉम संजीव कुमार जी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि हाउ प्रोटीन कैन बैलेंस गाबा। गाबा इज बेसिकली शिवांगी गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड जो होता है, राइट, जो कि हमारा काम करता है नेचुरली न्यूरोट्रांसमिशन में ब्रेन में। तो उसमें प्रोटीन का क्या रोल है? क्योंकि प्रोटीन काफी सारे अदर प्रोटीन्स के फंक्शन में भी हेल्प करता है और उनके स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और मेजरली इसका जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज फेनाइलएलेनाइन, जो कि एक बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड है। सो इस तरह से ये उसको कंट्रोल करता है और उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच शिवांगी। एक और क्वेश्चन है, आई नो आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। एंड यहाँ पे अव्यांश जिंदल जी लिख रहे हैं कि इंटेस्टाइन वीक के केस में क्या प्रोटीन दिया जा सकता है? इंटेस्टाइन वीक के केस में ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह का इशू है। अगर आईबीएस है तो वहां पर आप प्रोटीन अवॉइड भी कर सकते हैं, जिसको हम इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। तो वहां पर आप प्रोटीन को अवॉइड भी कर सकते हैं। सो इसलिए पहले जानना ये जरूरी है कि किस तरह का इशू है, उसके बाद ही हम प्रोटीन को कंज्यूम करना है कि नहीं करना है, उस पर हम फर्दर मूव ऑन कर सकते हैं। राइट, so I think so maximum, so 100% questions I can say that it's covered today, and thanks to Shivangi. And Shivangi, एक मैसेज आया है आपके लिए यहाँ पे, तस्सीम कुमार जी लिख रहे हैं बाला से कि वेरी वेल एक्सप्लेन, सिंपल वर्ड्स, आई अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोटीन नाउ, राइट। सो थैंक यू सो मच शिवांगी, एंड थैंक यू टू ऑल द जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे रहे हैं, आप सभी ने अपना समय निकाला। एंड इस समय निकालने के बाद आपने इस प्रोटीन के सबसे बड़े प्रोडक्ट के बारे में समझा। एंड इसके साथ मैं चाहता हूँ कि आप खुद भी अपनी फैमिली में ऐड करें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोटीन के बारे में बताएं, ताकि हम ये जो सबसे बड़ी डेफिशिएंसी पॉइंट है, राइट, उसे कंप्लीट कर सके। एंड आपकी फीडबैक्स बहुत मायने रखती हैं। नंबर मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपनी फीडबैक्स कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। मंडे को मैं आपका फिर जुड़ूंगा, जहाँ पे मैं आपके साथ डेली के बारे में बात करेंगे एंड ओमेगा के बारे में बात करेंगे। एंड
कुछ नया लेकर आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप यदि फाउंडेशन प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझ कर कंज्यूम करना एंड रिटेल करना सीख जाते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीवन, क्योंकि रिक्वायरमेंट सबको है। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी एरिया बहुत बड़ा है, बस जरूरत है हमें राइट इन्फॉर्मेशन के साथ एक राइट सेट ऑफ ऑडियंस को कैटर करने की, राइट। तो विद दिस थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड प्लीज गो अहेड, राइट। ग्रेट गोइंग, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें एंड स्टे एट योर होम। कुछ काम है जरूरी तभी घर से बाहर निकले, एंड क्योंकि हम तो आपके साथ है ही, डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं आप सभी के साथ। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इस लॉकडाउन के पीरियड में हमने बहुत सारे लोगों को टच बेस किए, राइट। तो लेट्स कंटिन्यू दिस मुहिम, और मैं चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप अपने साथ 3 से 4 लोगों को साथ लेकर आए, राइट। क्योंकि अक्सर आपके प्रश्न कुछ और होंगे बट आपके कंज्यूमर के प्रश्न कुछ और भी हो सकते हैं। तो आप ऐसे प्रोग्राम में अपने कंज्यूमर्स को लेकर आ सकते हैं ताकि वो भी नॉलेज सेम गेन करें, ताकि आप अपनी जो एनर्जी है उसको सस्टेन कर सके फॉर नेक्स्ट पोर्शन के लिए, राइट। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सिद्धार्थ चौधरी अलॉन्ग विद माय कलीग, यहाँ पे शिवांगी दीक्षित है। आप सभी से आज्ञा लेते हैं, इजाजत लेते हैं, आपसे फिर जुड़ेंगे एंड तब तक के लिए धन्यवाद and have a great day today. Thank you. Thank you, Shivangi. Thank you, everyone.